नमस्कार, मैं हूं आयुष चित्रांश और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश के रतलाम से लव जिहाद से जुड़ा हुआ एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम लड़के पर आरोप यह है कि उसने हिंदू नाम बताकर एक शादीशुदा हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया और करीब 5 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। असलियत सामने आने पर आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी। अब महिला के मुताबिक उसकी पहचान साल 2020 में राम मंदिर क्षेत्र में एक लड़के से हुई, जिसने अपना नाम सोनू और खुद को हिंदू बताया। इसके कुछ समय के बाद लड़की की शादी हो गई। अब पीड़िता के मुताबिक 11 जून 2023 से आरोपी युवक फिर से इस पर फोन से बातचीत को शुरू किया। उसने शादी का भरोसा दिलाकर युवती को अपने पति से तलाक लेने के लिए कहा। आरोपी की बातों में आकर युवती ने जुलाई 2023 में अपने पति को छोड़ दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अब दूसरा मामला समझिए। यह दूसरा मामला लखनऊ के केजीएमयू का है, जहां पे नर्सिंग छात्रा ने इंटर्न डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप लगाए। यहां पर छात्रा ने आरोपी डॉक्टर मोहम्मद आदिल के खिलाफ एफआईआर कराई। पीड़िता ने यह बताया कि डॉक्टर ने उससे शादी का वादा किया और उसके बाद फ्लैट पर बुलाकर कई बार उसके साथ संबंध बनाए। अब शादी के बाद आरोपी शादी से मुकर गया। केजीएमयू में 15 दिन में यह इस तरह का दूसरा मामला है और इसके पहले पश्चिम बंगाल के रहने वाली एक डॉक्टर ने अपने साथी डॉक्टर रमीजुद्दीन के खिलाफ भी एफआईआर करवाई थी। डॉक्टर ने आरोप यह लगाया था कि रमीजुद्दीन ने उसे लव जिहाद में फंसाया है, शादी से पहले धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। तो क्या यह सब एक सोची समझी शादी के तहत हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता है? आज देश का सवाल। आज इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। और अब ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तो रतलाम में आपने देखा कि किस तरीके से अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान बदल करके शादी का झांसा दिया गया और उसके बाद उसके साथ जो दुराचार है वो किया गया। और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो लखनऊ। तो हिंदू लड़कियों को झूठे प्यार में फंसाने की सजा क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ इस तरह के जो मामले हैं वो बार बार सामने क्यों आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश या देश के अलग अलग हिस्सों में भी अगर आप देखेंगे तो फिर ये एक सेट पैटर्न आपको दिखेगा कि किस तरीके से अपनी पहचान बदलकर, अपना नाम बदलकर जिस तरह से इस गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, उस पर यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या मंशा है, क्यों इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो पहले दोस्ती, फिर ब्लैकमेल और फिर धोखा, और इस तरह के ये हाल फिलहाल के 2 मामले जो मैंने आपको भी बताया। लेकिन इससे अगर आप देखें इतर, तो पहले भी इस तरह के न जाने कितने मामले हैं जो सामने आ चुके हैं। तो आज लव जिहाद, इसी मुद्दे पर आज देश का सवाल रहेगा। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। आचार्य अरुण कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। आचार्य अरुण कृष्ण जी, आपका स्वागत है। इकबाल अहमद जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इकबाल अहमद जी, स्वागत आपका। और मोहम्मद उस्मान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मोहम्मद उस्मान, आपका भी स्वागत है। मोहम्मद उस्मान जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे हम लोगों ने देखा कि इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी हालिया मामला जो मैं बता रहा था, चाहे रतलाम का या उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर केजीएमयू में जिस तरह की यह घटना हुई, क्या इसके पीछे की मंशा है और उसको कैसे देखा जाए? देखिए, मैं तो इस तरह से बात अपनी कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह का अपराध हो, उस अपराध को करने वाला व्यक्ति किसी भी मजहब में हो सकता है, और वो अपराध अपराधी का जाती अमल है, उसे उसके धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। जहां तक इस्लाम धर्म का ताल्लुक है, तो इस्लाम धर्म में ये व्यभिचार का मामला है। ये अगर किसी पर स्त्री के साथ आप कोई संबंध बनाते हैं जिसके साथ आपका निकाह नहीं है, तो ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है। और इस सब चीज के लिए बड़ी सख्त सजा इस्लाम में है। अगर मैं कुरान की बात करूं तो कुरान की सूरत अल नूर आयत नंबर 2 के मुताबिक जो इस तरह का गुनाह करता है उसको 100 करोड़ की सजा दी जाए। और अगर वो शादीशुदा है पहले से, तो सही बुखारी के हदीस के मुताबिक उसे पत्थर तब तक मारे जाएं जब तक वो खत्म ना हो जाए। तो जहां इतनी सख्ती की बात जिस मजहब में की गई हो,
वहां अगर उस मजहब पर यह कहा जाए कि वो मजहब उस मजहब के मानने वाले लोग कहीं इस तरह से प्रेम प्रसंग करके ये बात करेंगे, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। एक और खास बात भी यहां मैं गिनाए देता हूं, मेरे मजहब में कहीं भी जबरदस्ती का बिल्कुल जिक्र नहीं है और अधूरा मानने का भी जिक्र नहीं है। यानी अगर इस्लाम को किसी को मानना है तो वो आधा अधूरा ना माने, बल्कि उसको जो है ये हुक्म दिया गया है कि ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो। नहीं ठीक है, लेकिन और मोहम्मद शैतान उस्मान जी, से इससे कदमों मेरा पर प्रश्न बचा ये है कि जब आप ये बात बता रहे हैं और इस्लाम की व्याख्या कर रहे हैं और आप जब ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से गैर इस्लामी है, तो फिर छांगुर बाबा जैसे लोग कैसे पनप जाते हैं? लोगों का ये ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा है? क्योंकि ये पूरे एक सेट पैटर्न में हाँ, दिखता है, फिर इसके मैं पीछे बिल्कुल का क्या उस कारण बात है? की तरफ भी लाता हूं। देखिए, अपराध करने वालों के लिए अपराध के कई कारण होते हैं। सामाजिक कारण हो, अपना जाति कारण हो, आर्थिक कारण हो, और ये जो इंसान में फितरत है ना एक दूसरे से अट्रैक्शन की, महिला और उसके बीच संबंध बनाने की, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं कि अगर उसके अंदर से नैतिकता समाप्त हो जाए, असली मजहबीपन खत्म हो जाए, तो वो इन चीजों की तरफ चला जाता है। मेरा तो बड़ा सीधा सा है, कुरान में ये हुक्म है कि ऐ ईमान वालो, आप बदकारी के पास न जाओ। बेशक बदकारी बेहयाई है और वो बहुत बुरी राह है। तो चलिए ये तो ठीक है, आप ये बड़ी बदकारी बात का कह रहे हैं, अमल लेकिन है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कम से कम इन बातों को सुनना चाहिए, और फिर जो गैर इस्लामी कृत्य जो लोग कर रहे हैं या जो इस तरह की चीजों में संलिप्त हैं, मुझे लगता है कि फिर उन लोगों को, आप लोगों को भी समझाना चाहिए। आचार्य अरुण मैं कृष्ण हम जी का मैं लोगों रुख के करता हूं। मुताबिक सर मैं तो आऊंगा एक इस्लाम में मिनट, मैं रहते ही आचार्य नहीं। जी का एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। आचार्य अरुण कृष्ण जी, क्योंकि ये कोई नया मामला तो नहीं है, इस तरह के बहुत सारे केसेस इसके पहले भी रहे, अब ये हाल फिलहाल में फिर से हम लोग देख रहे हैं इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो हो रही हैं। कैसे इसको आप देखते हैं? क्योंकि मोहम्मद उस्मान जी का कहना है कि ये तो गैर इस्लामी है। नहीं, ये ही इस्लाम है, यही इस्लाम है। क्योंकि अभी इनका एक मौलाना बाकायदा राष्ट्रीय चैनल पर आके, अभी मेरी डिबेट भी है इसके बारे में 7 बजे, एक मौलाना ने बाकायदा डिबेट पे बाकायदा राष्ट्रीय चैनल पर आकर बोला है कि मूर्ति पूजा 3-4 साल की बेटी के बलात्कार से भी बड़ा गुनाह है। अभी मात्र इनकी पोल तो इनके मौलाना ने खोल दी। मात्र मेरी डिबेट है आज, पूरे राष्ट्र में ये बात चल रही है कि एक मौलाना आके कहता है बाकायदा कुरान के वर्सेस देकर कि यदि आप 3-4 साल की बच्ची का बलात्कार करते हो तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह कभी मूर्ति पूजक को माफ नहीं करेगा। तो ये नफरत है इस्लाम की दुनिया के हर विचारधारा से। और दुखद बात यह है कि हम लोग आज इन मौलाना को नीचे धर्मगुरु लिखते हैं। मैं आपत्ति हर चैनल पे दर्ज करता हूं, किसी मौलाना को कभी धर्मगुरु मत लिखिए, ये धर्म का पूरी तरह से अपमान है। इनको आप जो भी लिखना है, इनका मौलाना, जो भी मुफ्ती या जो भी लिखते हैं, धर्मगुरु नहीं हो सकते। क्योंकि धर्म केवल एक है, सनातन, जहां पर कहा गया है तुम स्त्री तुम पुमानसी तुम कुमार अथवा कुमारी तुम जीर्णो दंडे न बख्शसी तुम जातो भवसी विश्वतो मुखा। यानी कि वो परम जगत पिता परम ब्रह्म 2 अरब वर्ष पहले इस सनातन धर्म का जो प्राकट्य हुआ, वो परम पिता कहता है कि स्त्री, परम ब्रह्म का एक नाम स्त्री में दिया नहीं गया। नहीं ठीक है, लेकिन आचार्य अरुण कृष्ण जी देखिए, अब जो बात अभी यहाँ पर मोहम्मद उस्मान जी ने कही, उन्होंने कहा कि देखिए इस्लाम इसकी व्याख्या नहीं करता है। अब कुछ लोग अगर इस तरह से किसी का ब्रेन वॉश करें या इस तरह से किसी को अगर उकसाएं और लोग गलत रास्ते पर चले जाएं, तो इस्लाम का उससे कोई वास्ता नहीं है। इसलिए पूरे धर्म को किसी को उसके कटघरे में खड़ा कर देना ये सही नहीं है, ये उनका तर्क है। अरुण कृष्ण जी, आयुष जी, पूरी दुनिया में 726 डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं। कितने? 726 आतंकवादी, उसमें से 700 प्लस मुसलमान हैं। 700 प्लस मुसलमान हैं। और जी आतंकवाद का कोई मजहब धर्म नहीं होता। 726 से 700 मुसलमान हैं और 699 सुन्नी है। 699 करब सुन्नी मुसलमान है उसके अंदर, और कोई धर्म नहीं होता। अगर आपको लिस्ट दिखाऊंगा, देखिए एक लिस्ट है, छोटी सी लिस्ट है। इसके अंदर अनगिनत बच्चियां लब जिहाद में मारी गई हैं। ये कहते हैं अपराध है। अपराध होता है, अपराध हिंदू भी करता है, अपराध सिख भी करता है, अपराध क्रिश्चियन भी करते हैं। लेकिन एक अपराध बताओ मुझे, जहां पर कोई हिंदू ये बोलता हो कि उसका नाम सोनू था वो सलीम बन गया हो, रमेश था वो राहिल बन गया हो, कोई चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अब चूंकि इतने सारे नाम आप गिनवा रहे हैं, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि ये सोची समझी एक स्ट्रेटेजी के तहत किया जा रहा है। ठीक है सर, मैं आऊंगा एक मिनट। मेरे साथ अश्विनी शाही जी भी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अश्विनी शाही जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन उसके पहले मैं इकबाल अहमद जी आपका रुख कर रहा हूं। इकबाल जी,
ये जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये सोची समझी एक सेट पैटर्न है जिसके आधार पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, दूसरी तरफ इसका एक तर्क ये भी है कि भाई ये वो इस्लाम नहीं है जिसकी व्याख्या यहां पर अभी मोहम्मद उस्मान जी ने की। कैसे इसको देखते हैं? भाई देखिए, ये जुर्म कर रहा है, जुर्म जो करता है, ये जो गलत चीजें होती हैं, जो गलत बातें होती हैं, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई इसका तो वाकई में कोई मजहब नहीं होता इस तरीके के लोगों का, जो इस तरीके का क्रूर करते हैं। ऐसे लोग तो क्रूर होते हैं, क्रूर जिनको कहा जाता है, इससे बड़ा जो लफ्ज पेट होता पे नहीं। बम बांध के फट गए उनका मजहब था। अरे भैया, जो पेट पे बम बांध के फट गए वो नमक ऐसे हराम, लोगों को क्रूर उनका कहा मजहब जाता था। है। और ये पहली अरे बात तो पूछ मैं रहा ये हूं, जो कहूंगा पेट कि पे बम कुरान बांध के में, फट गए वो नमक हराम, ठीक है उनका मजहब था। अरुण पूछ रहा कृष्ण हूं जी, आपसे, कुरान, ठीक है मैं पूछ रहा हूं अरुण आपसे, कृष्ण जी, एक कुरान बार एक इकबाल जी की शानदार बात को सी आने बात देते हैं, आचार्य ठीक है? जी, एक मिनट एक आचार्य जी, एक आप बोल रहे थे तो मैं एक बोल बार नहीं रहा इकबाल जी था। की बात आ जाए फिर मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, हाँ इकबाल जी। आचार्य जी, मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपकी बात सुन रहा था। नहीं, मैं भी तो आपसे कहने केवल का पूछ मतलब रहा हूं है एक कि प्रश्न। मैंने आपसे कुरान केवल में प्रश्न साफ पूछा, लिखा हुआ है, आपकी कुरान, बात नहीं रोकी। अगर कुरान कोई मुकम्मल कुरान पढ़ ले, पूरी कुरान मायने के साथ, तो शायद है कि एक चींटी मारने से पहले सोचेगा। वो एक चींटी, चींटी जो जानवर होता छोटा सा, उसको मारने से पहले सोचेगा। अगर कुरान पूरा कायदे से मुकम्मल कुरान पढ़ के मायने के साथ पढ़ ले, तो ये कुरान है, ये इस्लाम है। इस्लाम में खून खराबा नहीं कहीं लिखा है, इस्लाम में नफरत नहीं लिखी है, नहीं, लेकिन इस्लाम में इकबाल जी फिर मोहब्बत के भाई सिवा तर्क कुछ तो नहीं अरुण है। कृष्ण जी का भी है ना कि भाई जो लोग इस तरह से कर रहे हैं वो कौन से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं फिर इकबाल जी? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं। उनको, ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए कि दूसरे लोग उसका सबक से सीख सकें, और दूसरे लोग करने के लिए भी एक बार सोचें कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको ये मिलेगा। इनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, तो फिर निकिता, ये जो ब्रेन वॉश हो रहा है, ये भाई मैं यही तो जानना चाह रहा हूं ना कि इसके पीछे का फिर आधार क्या है? ये कैसे, कौन लोग हैं जो इस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश कर दे रहे हैं, या लोग इसको बता रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर है भाई? क्योंकि जो लोग इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं वो तो इसको जायज ठहरा रहे हैं और वो पूरा मोटिव के भाई साथ इसके पीछे। 2014 से बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में है और केंद्र में है, सब जगह सरकार इस वक्त बीजेपी की है। तो आखिर उनकी जो एजेंसियां हैं वो क्या काम कर रही हैं? उनकी एजेंसियों को इस अरे काम को मुद्दे पे करना और चाहिए कि मुद्दे कौन, पे। चलिए, आप कह रहे हैं कौन इस बीजेपी तरीके की का सरकार काम की कर रहा है, एजेंसियां क्या कौन कर इस रही हैं? ठीक तरीके है, का लोग अश्विनी को साई जी बहका को लाता रहा हूं मैं डिबेट में। है। ऐसे अश्विनी जी एक मिनट। अश्विनी जी, ये आप लोग की एजेंसियां क्या कर रही भाई? लोगों का ब्रेन वॉश हो जा रहा है, लोग इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हो जा रहे हैं, जबकि इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं। यहां पर इकबाल जी भी यही बात कर रहे हैं, मोहम्मद उस्मान जी भी यही बात कर रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश है। ये 2005 के दौर से ये निकली है, 2005 से इसका प्रचलन बढ़ा है और 2013 तक आते आते इसने पूरा जड़ बना लिया। उसी को देखते हुए, उसी को आयुष जी आयुष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं जी। हेलो आयुष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी अश्विनी जी, मैं सुन पा रहा हूं, अपनी बात रखें। जी। तो ये 2013 के बाद ये इसने जड़ पकड़ लिया है। इसीलिए देखिए, उत्तर प्रदेश में इस कानून बनाना पड़ा, उत्तराखंड में कानून बनाना पड़ा, मध्य प्रदेश में कानून बनाना पड़ा, और उन तरह की चीजें हो रही हैं। तो भाई ये तो फिर आपका फेलियर है। कैसे छांगुर बाबा जैसे लोग पनप जा रहे हैं, इसमें आपका फेलियर है। क्यों नहीं आप इसको रोक पा रहे हैं? ये तर्क दिया जा रहा है और फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई इस्लाम का इससे कोई वास्ता नहीं। भाई इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप ऐसा करिए, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? जी चित्रांश जी, आखिर मैं कह रहा हूं इस्लाम नहीं सिखाता, यहां बैठ के प्रवचन देने से थोड़ा ही होगा। इस्लाम में पूरे विश्व में कहीं बम फटता है, कोई बांध के फटता है, तो वो मुसलमान ही होता है। वो इस्लाम धर्म नहीं सिखाता है क्या उसको? पूरे देश में आतंकी घटनाएं पूरे विश्व में होती है कहीं, तो वो मुसलमान ही होता है, इस्लाम में लिखा है कहीं। लेकिन जो ये छांगुर जल्लाद था, उसकी क्या स्थिति हुई है उसको देखना पड़ेगा लोगों को और सोचना पड़ेगा, क्योंकि छांगुर की 4 पीढ़ियां आने वाली, 10 पीढ़ियां मैं तो कहूंगा, उसकी अब औकात नहीं है कि इस तरीके से धर्म परिवर्तन, जो हर जातियों का रेट तय किया था उसने कि इस जाति का ये रेट है, इस जाति का ये रेट है, अब उसकी 10 पीढ़ियों की हिम्मत नहीं होगी, औकात नहीं है कि फिर से वो काम कर ले। लेकिन यहां तो जिहादी पैदा किए जाते हैं। इस्लाम में कहीं कुरान में नहीं लिखा, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, लेकिन उसी में लिखा है कि मुशरिकों को देखते ही मार डालो। बंद करो अश्विनी जी। क्या है भाई,
कौन नहीं, ठीक है। की बात ये लोग मानते मोहम्मद हैं? उस्मान जी, कुरान में ठीक है। लिखा अब रहता है, सवाल मेरा ब्याज मोहम्मद मत उस्मान जी खाओ। से, ठीक है अश्विनी जी, एक मिनट। क्यों मोहम्मद बैंक उस्मान में जी, खाता मोहम्मद खोलते उस्मान हैं जी, ये लोग? एक मिनट। मोहम्मद उस्मान जी, जब इस्लाम इसकी व्याख्या नहीं करता है तो सवाल फिर यहीं पर आ जाता है कि फिर जो लोग इस तरह की गतिविधियों में हैं या जो लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं इस तरह के युवकों का, उनके लिए फिर क्या आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर अगर आप ये बैठ करके बता रहे हैं कि ये गलत है, तो भाई उनके लिए आप लोगों को भी तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। टीवी डिबेट में ये बोलने से कि इस्लाम ये नहीं सिखाता, ये कैसे रुकने वाला है? और फिर उसके बाद ये भी कह दिया जाता है, आप देखिए जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं, जो भी है, वो सब एक ही धर्म के क्यों हैं? ये भी आरोप लग जाता है फिर साथ में। ठीक। देखिए, जहां तक ये एक ही धर्म के हैं ना, ये एक परसेप्शन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक चलाया गया है, ये एक तय किया गया है कि इसे इस तरह से बनाना है। उसका बिल्कुल मैं बिल्कुल उदाहरण बिल्कुल इसलिए बिल्कुल देने की बात करूंगा बिल्कुल कि बिल्कुल बहुत अगर बड़ी बात बोली है, बड़ा ज्ञानवर्धन अगर किया इन्होंने हाँ, हमारे भाई। लेकिन अब आप सुन ले पहले बहुत और तर्क के साथ सुने बहुत आप, और ज्ञानवर्धन उसका किया बाद में आपने, खंडन वो हमें ये करना। बात पता नहीं थी। मैंने बहुत बड़ा आपकी बात ज्ञानवर्धन पूरी कर दिया तौर आपने पर हमारा। सुनी है और मैं उसी के आधार बहुत पर बात ज्ञानवर्धन करूंगा, किया और जी, हमने तर्क के पहली आधार बार पर सुना होगी, है। दलील के आधार पर होगी। देखिए, अच्छा तो आतंकवाद बता है किसी दीजिए, चीज का। चलो दलील के अरे आधार पहले पर बात आप कर दो। खामोश रहे, बाद में बात करना। नहीं, बाद में तो हाँ, बात करेंगे हम। मुझे आप झूठ के पहले फैला रहे अपनी टीवी बात पे। कहने देना ना। नहीं नहीं, आप ये बता दो इसी राष्ट्रीय चैनल पर कि मूर्ति पूजक को अल्लाह क्या कहता है, चलो बता दो। हम अरे मूर्ति पहले पूजा इसका करते क्या हैं। मतलब, आप ये बात बाद में करना। बिल्कुल मतलब है ना। अरे ये इस सब पूरा चीज की इस्लाम बात बाद आपका में करना आप। नफरत घृणा पे आधारित है। अरे नफरत और घृणा आप, पे आधारित है इस्लाम। कोई मतलब नहीं नफरत है। घृणा पे आधारित है। नफरत काफिरों से नफरत वाले नफरत वो घृणा पे लोग हैं। आधारित है। और तुम जैसे देखिए, मौलाना आके टीवी चैनलों पे अरे मैं बताता इन हूँ ना, आतंकवादी नफरत वाले कौन है। दंगाइयों को, नव नफरत वाले जिहादियों वो को लोग सलाह हैं देते हो। नहीं नहीं, और मोहम्मद इसी को उस्मान जी दो भाई, उनका ये जो कहना है कि लोगों को पकड़ ठीक है, लेते हैं, अब आचार्य बेगुनाहों अरुण को कृष्ण जी पकड़ जो लेते बात हैं, कह रहे हैं उनसे मोहम्मद उस्मान जी, जबरदस्ती। उनका ये कहना है कि कम से कम आप लोग कंडेम तो करिए ना उस चीज को, भाई ये कहिए अरे कि गलत है। पहले हमारी और अगर बात कोई ये सुनिए कह रहा है ना, कि इसी मूर्ति को पूजा इंटरसेप्ट कहते हैं। उससे भी बड़ा अरे अपराध हमें है, तो कहने कम से कम देना आप पूरी लोगों बात। को बोलना चाहिए। वो केवल इतना कह रहे अरे हैं कि आप उसको प्रथम सही विश्व मानते कि युद्ध नहीं में मानते हैं। करोड़ों क्या लोग वो जो मारे मौलाना गए, कह रहे हैं वो दूसरे विश्व युद्ध जायज में है क्या, करोड़ों लोग मारे मोहम्मद गए, उस्मान जी? अफगानिस्तान में लाखों लोग मार दिए गए, इराक में लाखों लोग मार दिए गए, नागासाकी और उसमें क्या किया गया, तो वहां पर हिरोशिमा नागासाकी में बम फोड़ा गया, उनको नहीं जोड़ा गया ना इस सब चीज से। इसमें कोई मुसलमान जिम्मेदार था, लेकिन बाकी किसी का धर्म नहीं जोड़ा जाता। ये पूरा ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। अब बचा इधर का, अरे भाई ड्रम में अगर कोई मार दिया गया, ड्रम में डाल दिया गया, एक फौजी के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया गया, उसको ड्रम में जमा दिया गया, उसका जिक्र नहीं किया जाएगा। नहीं लेकिन नहीं नहीं, जबरदस्ती मोहम्मद उस्मान जी बदनाम भाई, देखिए करने की चर्चा बात की आज जाएगी। आज इस हम विषय पर है बिल्कुल ना। ये अपराधियों का पहचान समर्थन नहीं छिपाने करना की चाहते। क्या आवश्यकता है भाई? ऐसे उन्होंने अपराधियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई ये होनी कहा चाहिए। कि उन्होंने ये कहा कि वो जो पहचान छुपाई जा रही है वो बाद में मुस्लिम क्यों निकल रहे हैं भाई? ऐसा तो है नहीं। मैं बताता हूं और ना क्यों कैसे हो रहा है निकलते ऐसा? हैं। और अगर आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम बताता हूं कैसे निकलते मुस्लिम हैं। ऐसा नहीं करते हैं या हाँ, मैं इस्लाम बताता इसकी हूं। इजाजत नहीं देता है, तो ये क्यों हो तो रहा है मैं ना? ये बताता हूं बेसिक ना। सवाल है। और आप लोगों को कम से कैसे कम इस निकलते चीज को हैं? लेकर के फिर जो सही मैं इस्लाम यही कहता है वो चाहता बताना हूं, चाहिए इस लोगों बेसिक को। चीज का जवाब देना चाहता हूं। अलीगढ़ में एक जगह 5 मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद। लिखने वाले कौन निकले और नामजद कौन किया गया? पुरोला का लव जिहाद का प्रकरण आपके सामने है। किसको फंसाया गया? झूठा फंसाया गया। नहीं नहीं, तो और ये जो ठीक मामले इसी आए तरह हैं से ये तो एक झूठे चीज नहीं है नहीं। ना। नहीं नहीं मोहम्मद अरे उस्मान भाई, जी, ये जो मामले जनता आए हैं, सिद्धार्थ अब चाहे आप नगर में रतलाम की बात करें पुजारी या ने आप गणेश की लखनऊ मूर्ति के को तोड़कर केजीएमयू मुसलमानों की पर आप बात इल्जाम करें, लगाया। ये मामले तो झूठे और नहीं है ना। ये परसेप्शन वाली बात नहीं है ना यहाँ पर मोहम्मद उस्मान जी। यहाँ अरे तो हो यही रहा तो है, है। मैं जो बताना पीड़िता यही है वो चाहता हूं सामने कि है और वो बता रही है कि उनके साथ क्या हुआ है। परसेप्शन क्रिएट ये किया ये गया ये कि उन्हें परसेप्शन झूठा वाली बात तो बताने नहीं की हुई ना बात की मोहम्मद जाती उस्मान है। जी। नहीं नहीं, ये जब परसेप्शन नहीं है ना। जब ये होता गलत है, राह पे अगर कोई जा रहा है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कम से कम सही राह क्या है वो बतानी चाहिए। आचार्य अरुण कृष्ण जी। देखिए, अभी ये जो मेला हुआ था देखिए, इलाहाबाद ऐसा का, ही ठीक है, कुंभ, आचार्य अरुण तो कृष्ण जी, उससे अरुण पहले कृष्ण जी। भी वहां उसमें बम फोड़ने की धमकी अरे दी ठीक गई। है भाई, बम वो फोड़ना, धमकी देने वाले मुसलमानों के नाम से थे, आतंकवाद लेकिन करना, मुसलमान नहीं निकले। ये विषय मेरे है, लेकिन मुरादाबाद साथ में ये भी तो बजरंग विषय दल है के ना कि भाई नेताओं ने गलत इस्लाम अगर गाय कोई फॉलो काट कर रहा है तो उसको सही रास्ते पर लाएं। मुसलमानों को फर्जी ये आपकी नामजद कर जिम्मेदारी है। दिया। एक मिनट आचार्य पूरा अरुण केस कृष्ण खुल जी, गया। आचार्य अरुण कृष्ण जी, ठीक है सर, एक मिनट, आचार्य अरुण कृष्ण जी। कुरान स्पष्ट शब्दों में कहती है, आप चेक कर देख लेंगे, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 स्पष्ट कहती है बिल्कुल कि जो मूर्ति पूजक है, जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, ऐसा मूर्ति नहीं पूजकों है, को जहां पाओ कत्ल करो, बिल्कुल नहीं है, साफ गलत लिखा हुआ व्याख्या है। कर रहे हैं और आप। आपको बताता हूं, इसी को बोलते हैं इस्लामिक इकोसिस्टम। आप किसी मौलाना को बुला लो, एक मौलाना आकर सच नहीं बोलेगा कि हाँ हमारे बीच में समस्याएं हैं। एक बात आपको बताता हूं, ये जो इस्लामिक नफरत है ये रेबीज के वायरस की तरह है, और ये वायरस आपको किसी के अंदर
4 डिग्री मिलेगा, नहीं, किसी के पर अंदर जय थोड़ा श्री राम मिलेगा। बोलकर आपको मोदी जी ये कौन कर रहा रेबीज है? हर मुसलमान में मिलेगा। ये हो सकता वो है कहां से आ रहे हैं? ये जो रेबीज वायरस है, ये आपको हर मुसलमान में मिलेगा आतंकवाद का। किसी में उसका लेवल कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, लेकिन इनका इकोसिस्टम है। एक बार इस मौलाना ने आके ये नहीं कहा, एक बार नहीं कहा कि इन जितने भी मुसलमान, हाँ हमारे हमारे मजहब में समस्या है, हाँ हम नफरत करते हैं, हाँ हमारे आतंकवादी नहीं 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 आचार्य अरुण कृष्ण जी भाई वो ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम नहीं है भाई। अब कुछ लोग गलत इस्लाम तरीके से यही कोई है। गलत चीजों को अरे अगर भाई, इंटरप्रिटेट करना शुरू कर दे तो ऐसा थोड़ी ना है कि इस्लाम वैसा हो गया। अच्छा चलो, वो तो कह रहे हैं, चलो उन्होंने आपकी पहले बात को सेंटेंस से देखते अपनी हैं। यही बात कही, लेकिन चलो आपकी उन्होंने बात ये भी कहा आयुष जी कि को एक देखते हैं। परसेप्शन बनाने की भी कहीं कोशिश है। जो हो रहा है वो आयुष गलत जी, है, वो पहले लाइन से वो आयुष यही जी, बात कह रहे हैं, लेकिन ये चलो कह रहे हैं कि मैं ये आपको- परसेप्शन भी ज्यादा बनाया जा रहा है इसका। मैं आपको अभी गारंटी देता हूं, यदि इनमें साहस है, शब्द को यहां से वहां आए बाय टाइम नहीं बोलेंगे, सीधी बात बोलेंगे। अल्लाह मूर्ति पूजा करते हो आयुष जी? आप जवाब दीजिए मोहम्मद उस्मान जी। आयुष जी आप मूर्ति पूजा करते हो? आयुष जी 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 मैं करता हूं, बिल्कुल करता हूं। मैं भी करता हूं, और ये भी करते हैं अश्विनी जी। बस इतना पूछ लो इन दोनों मुसलमानों से कि जो मूर्ति पूजा करता है अल्लाह उसके लिए क्या दंड लिखता है, बस ये पूछ लो आप। एक शब्द देखिए, यहां से वहां नहीं जाएंगे, देखिए, मेरी सीधी सुनिए बात बात। करेंगे। अल्लाह मूर्ति पूजकों के लिए क्या दंड लिखता है, ये पूछ लो बस। अल्लाह की तरफ से कोई दंड दुनिया में अरे नहीं क्यों है। झूठ बोल रहे हो? हमारी इस जिंदगी में अल्लाह कोई दंड मूर्ति नहीं है। पूजकों को ठीक जहन्नुम है, लेकिन की आग आचार्य में अरुण कृष्ण जी भाई अब जलाएगा। ठीक है, अब उनका मूर्ति पक्ष भी तो पूजकों आने दीजिए ना भाई। अब आपने सवाल पूछ लिया है तो उधर से मूर्ति एक जवाब आ जाए। पूजकों एक मिनट उस्मान जी, दुनिया उस्मान जी, में उस्मान जी, एक लाइन में जवाब, झूठ एक लाइन में बोलने जवाब, की फिर मैं है। इकबाल जी का रुख इसमें करूंगा। साहस एक नहीं मिनट, एक बोलने मिनट का। उस्मान जी, ये उस्मान जी, दोनों कोई उस्मान जी, की बात नहीं उस्मान की जी, है। उस्मान जी, एक मिनट, एक इसमें मिनट, कभी एक झूठ बोलने मिनट का। उस्मान जी। जी 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 मूर्ति बताइए। पूजकों के लिए दुनिया में किसी को भी दंड देने की बात नहीं लिखी है। अगर काबा हमारे में- कुरान की बात की जाएगी, काबा इस्लाम में- की बात की काबा में- जाएगी, ठीक है मोहम्मद तो उस्मान ये जी, तो जिस अगर दंड अगर की अगर बात मूर्ति कह पूजक रहे के लिए हैं, कोई दंड की वो बात नहीं तो मरने फिर के जिस बाद मौलिक है। का जिक्र कर रहे हैं आचार्य अरुण वो कृष्ण जी, कम से मरने कम के आप यहाँ पे बाद है। नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके इस बात को कहिए कि गलत कह रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और आप उसका ये खंडन बिल्कुल करते हैं। ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। वो मरने के बाद की सजा है। ठीक है, अच्छा, चलिए, खुदा की ठीक है। इबादत अब करने इकबाल वाला अहमद है, जी, उसे ठीक है, फर्ज मिलेगा। ठीक है, इकबाल अहमद जी, इकबाल अहमद जी, आपने कहा कि भाई ये उसे भारतीय मिलेगा। जनता पार्टी 2014 के बाद से सत्ता में है, इनको देखना चाहिए ये क्या हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो अलग अलग स्टेट में जहां जहां हमारी सरकार है, लव जिहाद को लेकर हमको इसीलिए कानून बनाना पड़ा क्योंकि उसके पहले इसकी गंभीरता को किसी ने समझा ही नहीं। इकबाल अहमद जी भाई आयुष अगर जी, अगर आपने देखा सुना एक जाए बार तो अभी इनको- गाजियाबाद में इनको घर घर एक बार जाके आलोचना करते कुछ सुना लोग आपने, तलवार कभी बांट आलोचना रहे नहीं थे। करेंगे। तो इसी को इनका इको ब्रेन सिस्टम वॉश कहते हैं। कौन कर रहा है? ये हम तो नहीं कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे ना कि हिंदू समाज में ऐसा सिखाया जाता है, हिंदू ग्रंथ में ऐसा लिखा गया क्या है। बताइए, मैं जानता हूँ इस बताइए, बात प्रूव को कीजिए। कि अरे बताइए ना, कुछ चंद दुनिया में लोग कौन सा देश ऐसा को नहीं नहीं बर्बाद नहीं, धर्म इकबाल है करना अहमद जी चाहते भाई, हैं। जो मजहब जो के गलत आधार है, पर जो गलत इसे है घृणा उसके करता लिए हूं। गलत बोलना पड़ेगा ना। बताइए। वो ये कह रहे हैं नहीं, कि नहीं, अगर नहीं, कोई चीज गलत है, आयुष जी। आप लोग टेलीविजन चैनल पर अगर ये कह रहे हैं कि नहीं ये जो हो रहा है ये इस्लाम के बिल्कुल विपरीत है, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना, आवाज उठानी पड़ेगी और आयुष कहना जी, पड़ेगा कि ये गलत है। इनसे- एक मिनट आयुष सर, जी, आचार्य इनसे जी, एक आचार्य जी, प्रश्न आचार्य जी, पूछिए। आचार्य जी, इनसे एक मिनट, एक मिनट, पूछिए। इकबाल जी से मेरा प्रश्न है, मैं नहीं, उनसे जवाब चाह रहा हूँ। मेरा एक एक मिनट, प्रश्न है, एक मेरा एक मिनट, प्रश्न है। इकबाल जी, इकबाल जी, अभी इसे- इकबाल जी, इकबाल जी, मैं ये मेरा कह एक रहा प्रश्न हूँ है इकबाल जी आचार्य से। जी मैं आऊंगा मेरा एक मिनट, प्रश्न थोड़ा है- सा इकबाल जी की एक बार सुनिए बात तो। आ जाए। इकबाल अरे जी मेरा प्रश्न है इकबाल जी से ही, मेरा प्रश्न है, फिर आप पूछ लीजिएगा। मेरा प्रश्न है, दुनिया में ऐसा कौन सा विचारधारा धर्म है जो किसी से केवल इस बात पे नफरत करती हो, इस बात पे हत्या करती हो कि वो अल्लाह को नहीं मानता या उसके भगवान को नहीं मानता? कहीं दिखा दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु नहीं, निरामया, चलिए ठीक है, अभी सर्वे अब इकबाल जी, भद्राणि अब इकबाल जी, पश्यन्तु, अब इकबाल मा कश्चित् जी, अब दुःखभाग् इकबाल जी, भवेत्। अब इकबाल जी, इकबाल जी, केवल इस्लाम है ठीक है जो केवल आचार्य जी, इसमें आचार्य जी, अब नफरत जवाब करता लेने है, दीजिए ना, क्योंकि अब अल्लाह जवाब को ले नहीं लेता हूं मैं, मानता। जवाब ले लेता हूं। इकबाल जी, इकबाल जी, इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया है कि आप जबरन किसी का धर्मांतरण करा दीजिए या किसी के साथ बिल्कुल नहीं जबरन कहा। कोई काम करिए। अगर कोई मोहब्बत से कोई अपने मजहब को बदलना चाहता है तो अपने अपने दिलो दिमाग से बदलेगा। किसी के कहने से और जबरदस्ती करने से थोड़ी ना किसी का ला दिमाग इकराह बदल जाएगा या फिद्दीन। धर्मांतरण कर लेगा। तो जहां तक ये जबरदस्ती जबरदस्ती की की कहीं मनाही बात है। नहीं आती है, ना इस्लाम कहता है। इस्लाम तो कहता है कि हम दावत दे रहे हैं, दावत देना, दावत इस्लाम के बारे में वो बताना, ये अलग चीज है। लेकिन अगर दारुल कोई उलूम ये वाला भी कहता है दावत कि देता है। दारुल उलूम वाला, दारुल उलूम में जो बैठा भाई हुआ है जबरदस्ती वो भी दावत देता है ऐसे जबरदस्ती ही। धर्मांतरण कहीं लिखा ही नहीं है, और जबरदस्ती दारुल धर्मांतरण भी उलूम गलत वाला है। मदनी भी दावत वो भी देता है। घोर अपराध है। ये भी दावत किसी देता का है, मदनी आतंकवादी। मदनी नाम का एक जिहादी भी ऐसे ही दावत देता है, दीन की दावत। ये जो दीन की दावत है, तो क्यों नहीं यही एफआईआर आतंकवाद करके का, एफआईआर यही करके बंद कर आतंकवाद की दीजिए? जड़ आपकी है। सरकार है तो, आपकी नहीं, सरकार है, ये आप जो क्यों नहीं मदनी बंद कर नाम दे का रहे एफआईआर जिहादी करा है के? आतंकवादी,
ये भी दीन की दावत देता है। ये दीन आप की तो दावत सबको ही सारी आतंकवादी झगड़े की बताते जड़ हैं है। ना। ये सारे आप सबसे लोग बड़ा आतंकवादी चलिए ठीक है अश्विनी जी, आप मैं लोग मैं बांटना मैं अश्विनी जी, चाहते हैं। अश्विनी जी, ऐसी अश्विनी जी, भाषा है, अश्विनी जी, ऐसी बांटना अश्विनी जी, चाहते हैं। एक मिनट, ठीक है सर, एक मिनट, एक अश्विनी जी, मिनट, अश्विनी जी, देश में अश्विनी जी, नफरत का इनको पैगाम साथ देना ठीक है, में चाहते हैं। मत बिठाना, ठीक ये है, इकबाल तरीका अहमद जी, एक नहीं है। मिनट, अश्विनी जी, ये कह रहे हैं कि भाई कानून भी बना लिया आपने, लेकिन अब उसके अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं या जो खामियां हैं उस तो आप कभी बताएंगे नहीं ना, और ये रोकने की जिम्मेदारी फिर आपकी भी है। फिर ऐसे कानून का क्या फायदा अगर आप कानून बना भी ले रहे हैं और उसके बाद इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। कानून भेदभावपूर्ण है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट, अश्विनी जी, कानून जो है, जो बना हुआ है, उसकी पालना उसका प्रशासन करवा रहा है। लेकिन रोज जब ज्यादती करेगा आदमी, एक इस्लाम धर्म है, अब ये बताइए, अच्छी बात है, सब्जी बेचेंगे तो नाम बदलकर, प्रेम करेंगे तो नाम बदलकर, शादी करेंगे तो नाम बदलकर, होटल खोलेंगे तो नाम बदलकर, और अगर हमने पूछ लिया नाम तो फिर कहेंगे यही इकबाल जी हैं, पूरा कहेंगे कि ये सब सरकार जो है गलत कर रही है। अभी हम लोगों ने किस तरीके से जो है एक आदेश निकालकर नाम लिखने की बात की थी बोर्ड पर, क्यों नाम बदलता है? मैं वही पूछता हूं, असनी शाही तो कहीं इस्लाम बनकर नहीं जाते हैं या सलीम बनकर नहीं जाते हैं? ये लोग धोखा क्यों देते हैं? हर शुक्रवार को मस्जिदों में नमाज के बाद ये जरूर तकरीर होगी कि बाहर निकलकर मूर्ति पर जो है पत्थर चलाना है, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि धर्म परिवर्तन नहीं कराना है, नाम बदलकर धोखा नहीं देना है, किसी के साथ अन्याय नहीं दुष्प्रचार कर करना रहे हैं है। आप, गलत ये बात हमारा कर रहे हैं। कुरान कहता है। यहां आकर तकरीर ऐसा कोई करेंगे। साक्ष्य आपके पास आप नहीं देखिए, है। कभी भी हनुमान आप- की हम आपको हजार उसमें साक्ष्य मूर्ति देंगे। पर किस तरीके से तमाम धार्मिक यात्रा धर्माचार्य निकलती हैं, है तो नाम पत्थरबाजी निहाल। हो जाती है। कथित तमाम कानपुर में धर्माचार्य हो, हैं, चाहे वो वो लोग सोनभद्र जबरदस्ती में हो। ऐलान करते हैं कि हम ऐसा नहीं कर नहीं नहीं, देंगे, अश्विनी ऐसा जी, हर लेकिन जगह ये यही बड़ी होता बात है। कही ना आपने, आप ये लेकिन कह रहे हैं यहाँ कि पर हर आकर बार ये लोग जुम्मे की बात नमाज के करेंगे बाद लोगों और को ये कहेंगे उकसाया कि जाता है कि आप कुछ हो ही पत्थरबाजी नहीं रहा करिए। हो रहा है, तभी नहीं हजार नहीं, मामले ये आए कह रहे हैं कि भाई ये हमारे अगर हर खुद जुम्मे की धर्माचार्य नमाज के बाद हैं, होता है तो भाई ये कोई कहाँ हो रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। एक मिनट सर, एक मिनट, अश्विनी जी, ये कहाँ हो रहा है? जी। हर जुम्मे की नमाज के बाद आप ये कह रहे हैं कि लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि आप एक बार पत्थरबाजी सवाल दोहरा करिए। दीजिएगा। अब उनका सवाल ये है कि ये कहाँ हो रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा, उस पर एतराज है हाँ, उनका। मैं बोलता हूँ संभल में क्या हुआ, कोई कानपुर रिपोर्ट में लिखाई क्या हुआ? इन्होंने? एक मिनट, एक मिनट, उस्मान जी, मुरादाबाद मैं में जवाब क्या ले रहा हूँ हुआ? एक एक करके, बरेली एक में एक क्या करके। हुआ? अभी अश्विनी जी जवाब दीजिए। अपनी बात वापस लाइए। बरेली में क्या हुआ था? जो मौलाना के बाद जैसे नमाज पढ़ के निकली भीड़, क्या किया? पुलिस प्रशासन पर पत्थर फेंके गए। संभल में क्या हुआ? नहीं, इस पर फतेहपुर वाले में क्या कानपुर की हुआ मस्जिद था? में क्या हुआ? मैं फतेहपुर में क्या हुआ था? ये उदाहरण है, नाम के साथ मैं बता रहा मैं भी हूं। तो उदाहरण रख रहा हूं। फतेहपुर में क्या हुआ था? और संभल में पुलिस ने गोली चलाई जबरदस्ती, पुलिस ने जबरदस्ती फिसाद किया, आपने प्रशासन ने आपके फिसाद किया जबरदस्ती। फतेहपुर में जाकर देखिए प्रशासन ने क्या काम किया था। कुछ भी नहीं फतेहपुर को किया, आप देखना प्रशासन ने पड़ेगा। कुछ नहीं किया। आप फतेहपुर में, हमारे वहां यहाँ कुछ कोई नहीं जुम्मे किया की नमाज हो प्रशासन रही ने। थी कि वहां पर का भीड़ इकट्ठा होगी? जो ऐलान कर रहा था, जिसने बरेली में भीड़ बनाई, तौकीर उसका रजा तो की हिम्मत औकात नहीं हो हुई तो अब पुलिस जरा की, निकल कर दिखाएं। उसे नामजद कर देती, इस बात की भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन और अश्विनी जी, की ये वजह कानून से जो आप सरकारी लोगों ने दामाद बनाया, हुआ करते खासतौर थे। से सरकारी दामाद धर्मांतरण हुआ को करते लेकर थे। के जो कानून आपने बनाए उत्तराखंड के, सरकारी उत्तराखंड के दामादों अलावा को जो है अलग जिस अलग तरीके से अभी जो स्टेट औकात हैं, दिखाने ये का कानून काम एक तरफा सरकार ने है, किया ये भी है, कहा गया आप इसी लोग सोच चर्चा भी के नहीं अंदर। सकते हैं। अश्विनी जी, ये जो कानून आपने धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया, इसी कानून बाकी को लेकर के भी कानूनों का प्रश्न उठाए कि ये कह रहे हैं ये implementation कानून भी एक एक तरफा तरफा है। एक मिनट, अश्विनी जी, ये कानून एक तरफा बनाया आप अब ये लोगों ने। बताइए, एक तरफा कैसे रहेगा? एक तरफा आप ऐसे मामले पूरे प्रदेश में उठाकर देख लीजिए कि कितने जो है सलीम ने बबलू बनकर शादियां की, बाद में तलाक दिया, शारीरिक शोषण किया, और कितने असनी शाही ने सलीम बनकर धोखा दिया। ये तो सबके सामने है। आजकल तो आप मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, दिख रहा है। यहां ये लोग, ये वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर जिहाद कहीं होता है तो वहां मुसलमान ही क्यों मिलता है? कहीं अगर आतंक फैल रहा है तो मुसलमान ही क्यों मिलता है? तो ये लोग देखें ना कि दोहरा आतंक की कैसे परिभाषा क्या है। है? हमने 1000 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज करके और सजा 100 से ऊपर को सजा दिलवाया, तो कौन था? एक तरफा कैसे हो जाएगा? तौकीर रजा आज तक जो है सरकारी दामाद हुआ करते थे चित्रांश जी, कोई छूता नहीं था, एक तरफा हो गया। की परिभाषा है। अरे मैं भाई, बताता जय हूं श्री आतंकवाद राम की का परिभाषा। नारा बोलकर किसी को मार देना
लिंचिंग कर आतंकवाद देना, की परिभाषा कारोबार है नहीं कर देना, जो अल्लाह लोगों का की, वो छीन जो लेना, अल्लाह का मोहल्ले में नाम घर की नहीं लेने नहीं देना। नहीं नहीं, अब एक मिनट इसे मोहम्मद आप उस्मान जी, करेंगे? मोहम्मद उस्मान जी, देखिए अब यही तो बात है ना, जो असल विषय और है, एक अगर PSI उसको अगर ये वो जो कहना, है उसको हिदायत ये करते कहना हैं कि तो ये उनको गलत तो है, ये लाइन नहीं हाजिर करना कर दिया चाहिए, इसके लिए जाएगा। हम सब आवाज उठाएंगे। एक दूसरे दूसरी पुलिस घटनाओं अफसर को को अगर जो आप है उसके प्राप्ति साथ दे में दी जोड़ेंगे, जाएगी। तो जो लोग इस तरह के लोगों को बहका रहे हैं, जो लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आप उनको सही रास्ते पर कैसे ला पाएंगे? केवल दूसरी घटनाओं से तुलना करके कि यहां पर भी ऐसा हो रहा है, तो हमें क्या इस बात की छूट मिल जाती है कि हम भी ऐसा करना शुरू कर दें? फिर क्या फर्क बिल्कुल रह गया हम आप छूट में की बात और उन नहीं कर रहे लोगों में साहब। जो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं? उस्मान जी, ये हमारा कैसे तो रोकेंगे कोई आप? भी अपराधी है वो दोनों तरह से सजा का हकदार है। तो ये भारतीय कहना पड़ेगा ना संविधान के मोहम्मद हिसाब उस्मान से जी, भी ये कहना पड़ेगा सजा ना कि का कम से कम हकदार ये है इस्लाम नहीं और कहता। इस्लाम के और हिसाब अगर से भी आप सजा लोग का जब हकदार टीवी है। डिबेट में या फिर अलग अलग जगहों पर आप लोग ये बात कहते हैं कि भाई ये इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं अलग-अलग देता, यही कहा जाता लव है जिहाद जैसी कोई चीज और इस्लाम हर इसकी मस्जिद में इजाजत यही नहीं तकरीर देता, होती है तो फिर कि आप कुछ भी गुनाह करेंगे जो उसकी ब्रेन सजा वॉश हो दुनिया रहा में है, भी ये झेलेंगे कैसे और हो जा आखिरत रहा है ना? में मैं भी झेलेंगे। इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं कि फिर या तो आप लोग सही जगह पर आवाज उठा नहीं पा रहे हैं, या आपकी आवाज उन युवाओं तक पहुंच नहीं रही, या वो आपके इस्लाम को समझना नहीं चाह रहे। भाई कहीं तो खामी होगी ना मोहम्मद उस्मान जी, जी जी कैसे देखिए दुरुस्त होगा? ऐसा है, तमाम जगहों पर सिवाय हिदायत के और कुछ नहीं किया जाता और यही समझाने की कोशिश की जाती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और इस्लाम से बेहतर कोई दूसरा कंसेप्ट इस बात के लिए नहीं हो सकता कि आपको दुनिया में भी सजा मिलेगी अगर कुछ गलत करोगे तो, और आखिरत में भी आपको सजा मिलेगी। और दुनिया की सजा तो खत्म हो भी जाएगी आपकी मौत पर, लेकिन बातें आखिरत हूरें वहीं में मिलती नहीं हैं ठीक ना। है, लेकिन आप जो बात हमेशा कह रहे हैं ना वो बड़ी इस्लाम में वो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें है, हूरें भी वहीं मिलती क्योंकि हैं। आप तो ये बात टीवी डिबेट में कह रहे हैं, लेकिन ये चीज उस तरह से अगर ग्राउंड पर हो तो मुझे यही लग रहा है कि चीज हम लोगों को इस तरह की चर्चा हर की जरूरत मदरसे ही में ना हर पड़े, जगह लेकिन कही ये हो जाती नहीं है, रहा ना। आप जो असल लेकिन मैं इस्लाम है, बताऊं जो आपको, सही इस्लाम है, या तो आप उसकी व्याख्या सही तरीके से सही जगह पर नहीं कर पा रहे हैं, या लोग आपकी बात को समझना नहीं चाहते। आचार्य इसका अरुण फर्क कृष्ण सिर्फ जी, इतना भर है। आचार्य अरुण कृष्ण जी, ठीक है, देखिए आचार्य मैं अरुण किसी कृष्ण के जी, बीच में नहीं बोल रहा, मुझे बोलने दीजिए, आयुष जी, मेरा समय बहत्तर दीजिए। हूरें भी वहीं एक मिलते मिनट, हैं आचार्य अरुण लोगों कृष्ण को। जी, अरुण कृष्ण जी। देखिए जी, ऐसा है आयुष जी, आप भी सनातन हिंदू धर्म में जन्म लिया आपने भी, आपको भी ना विमुखता से, निडरता से इस विषय को उठाना चाहिए। कोई अच्छा बुरा मुसलमान, कोई सही गलत इस्लाम नहीं होता, ये सारे एक हैं, ये इनका पूरा एक इकोसिस्टम है। एक आतंकवाद करेगा, मुल्ला उसको मस्जिद में, एक बात बताइए, आज तक का एक रिकॉर्ड बताइए जहां पर मस्जिद से, मंदिर के अंदर से कोई हनुमान चालीसा, कोई पूजा हुई हो और वहां से पत्थर लेके निकला हो कोई मंदिर में से, कभी मंदिर के अंदर आपको एक कंकड़ नहीं मिलेगा। लेकिन दुनिया गवाह, पूरी दुनिया, ये मस्जिदों से पत्थर निकलते हैं क्योंकि इनका मुल्ला ये सिखाता है इनको पत्थर मारो। गलत, और ये मदनी नाम का बिल्कुल जो गलत। जिहादी है, ये लोगों को हम सिखाता आपको दीन की अनगिनत दावत। वीडियो दिखा देंगे, अनगिनत वीडियो, एक मंदिर आपके दुनिया में ऐसा अनगिनत नहीं वीडियो है दिखाएंगे हम। जहां से पत्थर मारा जाता है। और मैं आपकी बताता हूँ कोई इसका सोर्स यात्रा क्या ऐसी है, नहीं है। मैं बताता हूँ सोर्स आपका क्या है। देखिए मैं आपका किसी कोई के भी बीच में नहीं जत्था बोल रहा आयुष जी, अब ये मेरे बीच में जो बोल रहे गंगा ठीक है, हैं। जल लेने एक के मिनट, लिए एक जाता, मुझे कोई अपनी बात उस्मान करने जी, दीजिए। अब नहीं है। उस्मान जी एक मिनट भाई, तो उनकी बात लोगों आने पर दीजिए, गाली आचार्य गलौज अरुण कृष्ण जी की बात आने जैसे ही दीजिए, बोल रहा है, बीच में आचार्य बोल जी की रहे बात हैं, आने दीजिए, उन्होंने बड़े धैर्यपूर्वक आपको सुना है। अभी एक मिनट, उनकी बात आ जाए, सबकी फिर बात मैं आता सुन हूं लो, आपके जैसे पास। ही बोलता हूं, अपनी बीच बात में रखिएगा करते अपने समय में भी। आचार्य जी, आचार्य जी, देखिए ऐसा है, मक्का मदीना में भी 360 मूर्तियां थी, आप इतिहास पढ़ लीजिए, वो सारी तोड़ी गई। मक्का मदीना में 360 मूर्तियां थी वहां पर। और आपको बताता हूं, आपको क्या लगता है पत्थर क्यों मारते हैं? पूरी दुनिया में मुसलमान पत्थर क्यों मारते हैं? क्योंकि मक्का मदीना के अंदर, देखिए हम जाते हैं जब अपने धार्मिक स्थलों पे अपने घर में, तो आंख बंद करके शांति के लिए पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। ये मक्का मदीना में जाकर भी पत्थर मारते हैं शैतान को। और वो शैतान कौन है? वही शैतान जो अल्लाह को नहीं मानता, उसी को शैतान कहते हैं ये, ठीक है। मक्का मदीना में जाकर ही पत्थर मारते हैं ये। ठीक है, लेकिन ये ठीक है, ये अब आपकी व्याख्या हो सकती है, तो इस्लाम के हिसाब से मुझे लगता है कि बताएंगे। ठीक है, लेकिन मैं इकबाल जी का एक बार रुख कर लेता हूं। ठीक है, इकबाल जी भाई कह रहे हैं कि कानून की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ी, कानून की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि ये जो असल चीज थी उसको कभी भी इसके पहले सरकारों की ओर से या जो प्रशासन है उसने कभी इसको समझने की कोशिश ही नहीं की। अब वो समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमको कानून बनाना पड़ा, और कानून एक तरफा नहीं है, वो ये बात भी कह रहे हैं। इकबाल अहमद जी, देखिए आचार्य जी जितनी भी बात कर रहे हैं वो टोटल नफरती बात कर रहे हैं, नफरत के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। सच वो टोटल जहर बोना चाहते हैं, जहर। जिस तरीके से जहर समुद्र में एक बूंद डाल दिया था, इसी तरह से आचार्य जी का जहर निकल रहा है शब्दों को। ये इनके में मोहब्बत की तो चीज ही नहीं दिख रही कहीं, मोहब्बत का नाम ही नहीं कहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ नफरत फैलाने की आचार्य जी बात किए। टोटल पूरे टाइम नफरत फैलाने की बात किए हैं।
इन्होंने कहीं बोल कोई दे। बात ऐसी नहीं की है सच जो बोल दे तो मोहब्बत से नफरत जुड़ी फैला हुई रहे हैं हो। आचार्य जी। सच बोल दे तो आचार्य जी नफरत फैला रहे हैं, और झूठ बोलो। बिल्कुल। आप दोनों में से एक बार ने कंडेम नहीं किया, इन दोनों ने एक बार कंडेम नहीं किया कि हाँ ये हमारे मजहब में समस्या है। जब तक ये बीमारी को मानेंगे नहीं, तब तक बीमारी का इलाज कैसे होगा? नहीं ठीक है, जब लेकिन सास कंडम तो- किया उन्होंने, लेकिन ये बात भी सही है कि नहीं कम किया से कम जो condemn। सही इस्लाम है उसको बताना पड़ेगा, और अगर आप उसको नहीं कोई बताएंगे तो सही फिर इस तरह अच्छा की जो इस्लाम नहीं स्थितियां है हैं वो भैया। लगातार यही बनती बातें रहेंगी। बहरहाल हैं। समय मुझे और कोई- इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया सही इस्लाम आज इस क्या होता चर्चा है? में मेरे साथ यही शामिल इस्लाम होने है। के लिए।